आज पाठ करते हैं 16। पाठ का नाम है गिरधर की कुंडलियां। गिरधर कवि थे, गिरधर कविराज, उनका नाम था गिरधर कविराज। इन्होंने कुछ कुंडलियां लिखी थी, ठीक है। कुंडलियां कुंडलियां उनको बोलते हैं जिनमें इनकी जो रचना है उनकी 6 लाइनें होती है, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, दोहे के अंदर 2 लाइनें होती है ना, इसी तरह कुंडलियों में 6 लाइन्स होती है। और इसकी एक विशेषता होती है कि दूसरी जो पंक्ति है उसका अंतिम पद और तीसरी पंक्ति का पहला पद सेम होता है। ये कुंडलियों की विशेषता है। तो हमारे पास जो कुछ कुंडलियां हैं उनको पढ़ते हैं। पहली है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत संसार। तो मैं इसकी जो पंक्तियों की जो व्याख्या है साथ के साथ करूंगा कि बिना विचारे जो काम करते हैं ना उसमें हमें बाद में पछताना पड़ता है। सोच समझ के किए बिना जो भी काम करते हैं वो बाद में हमें पछताना पड़ता है। और जग में होत संसार, और जग में संसार में क्या होता है, हम हंसी मजाक के पात्र बनते हैं। जग का मतलब संसार, ठीक है। जग में हो फंसाए चित्त में चैन न पावे। चित्त का मतलब होता है मन। फिर जब हम मजाक के पात्र बन जाते हैं तो फिर हमारा जो मन है वो क्या हो जाता है, बेचैन हो जाता है, चैन नहीं पाते। खान पान सम्मान राग रंग मन में भावे, कह गिरधर कविराय दुख कुछ टर्क न टारे। खटकत है जिये माही पियो जो बिना विचार। कि जब हम बेचैन हो जाते हैं उसके बाद में क्या है, हमें खाना पीना या जो हमारा सम्मान होता है, मान सम्मान होता है, राग रंग मन में भावे। संगीत है, ठीक है, कोई रंग है, सुंदरता है, वो हमें मन को अच्छी नहीं लगती बाद में, ठीक है। क्योंकि हम क्या बन जाते हैं, मजाक के पात्र बन जाते हैं। तो कह गिरधर कविराय, तो इसलिए गिरधर कविराय क्या कहते हैं, दुख कुछ टर्क न टाले। कुछ दुख होते हैं जो टालने से भी नहीं टलते, वो होनी होती है, वो हमारे हाथ में नहीं होती, ठीक है। खटकत है जिये माही, ये जो हम बिना विचारे काम शुरू कर देते हैं बाद में ये हमारे मन में क्या खटकता रहता है। फिर हम सोचते हैं कि काश थोड़ा सा हम सोच लेते, कियो जो बिना विचारे। तो बिना विचारे जो काम करते हैं ये बात बार बार हमारे मन में क्या है, खटकती रहती है, ठीक है। तो अब आगे है दूसरी कुंडली। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। जब लग तब लग ताको यार, यार संगी संग डोले। पैसा रहन पास यार मुझसे मैं बोले। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, कर्क बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई संग। तो इसमें गिरधर कविराय क्या कहते हैं कि साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, कि कहते हैं कि ये जो संसार है वो बड़ा मतलबी संसार है। हर कोई व्यक्ति अपने मतलब के लिए काम करता है। जब लग पैसा गांठ में है, गांठ का मतलब जेब या हमारी पॉकेट, जेब, ठीक है, गठरी में पैसा है। तब लगता को यार, तब तक तो वो हमारा दोस्त है। तब लगता को यार है, यार संग ही संग डोले। जब तक हमारी गठरी में, हमारी जेब में पैसा है, गांठ में पैसा है, तो वो हमारे साथ ही रहता है और साथ ही साथ आगे पीछे घूमता फिरता रहता है। पैसा रहा न पास यार मुझसे न बोले। जब उसको पता लग जाए कि ये तो अब कंगाल हो गया, इसके पास कुछ बचा ही नहीं है लेने देने के लिए, तो वो क्या है, धीरे धीरे दूरियां बनाना
लग जाते हैं, हमें छोड़ देते हैं। कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई। गिरधर कविराय कहते हैं कि ये संसार की रीत है, ठीक है, लेखा कि संसार में यही रीत है। कर्त बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई संग। बेगर्जी होता है निस्वार्थ भाव से या बिना मतलब के, ऐसा बिरला ही मिलेगा आपको। बिरला मतलब कम, बहुत ही कम। कोई 1-2% व्यक्ति या दोस्त हमारे ऐसे होंगे जो हमारा जो साथ देते हैं वो निस्वार्थ भाव से देते हैं, चाहे हमारे पास पैसा है चाहे नहीं है। तो इसमें ये बताया है कि प्रीति का मतलब प्रेम। तो बहुत कम जो लोग होते हैं जो निस्वार्थ भाव से साथ देते हैं, ठीक है। अब है तीसरा पैरा, तीसरी कुंडली। इसमें क्या बताया है? दौलत पाय न कीजिए, दौलत पाय न कीजिए सपने में अभिमान। चंचल जल दिन चार को ठाउन न रहत निदान। ठाउन न रहत निदान जियत जग में यश लीजे। मीठे वचन सुनाए विनय सबकी ही कीजे। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट। दौलत पाहन निस दिन चार राहत सबके ही दौलत। इसमें दौलत के महत्व को बताया गया है कि दौलत पाकर अगर हमें बहुत अधिक दौलत मिल जाए या हमारे पास बहुत अधिक धन इकट्ठा हो जाए तो उसको पाकर कभी घमंड नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, सपने में भी नहीं अभिमान करना है। चंचल जल दिन चार को ठाव न रहत निदान। चंचल जल बहता हुआ पानी, नदी का पानी, ठीक है। दिन चार को ठाव न रहत निदान। ठाव मतलब ठहरना, निदान अंत में। जो पानी है, चंचल है, वो एक जगह ठहरता नहीं है। उसी प्रकार जो धन है, दौलत है, माया है, वो भी नहीं ठहरती। ठाव न रहत निदान जियत जग में यश लीजिए। कि जब तक आप जियो, जग का मतलब संसार, यश लीजिए। यश लीजिए मतलब अच्छे कर्म करें, मान सम्मान कमाए, धन की साथ साथ मान सम्मान भी कमाए। वचन सुनाए विनय सबकी ही कीजिए। कि हमें मीठे वचन बोलने चाहिए, मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मीठे मीठे बोल बोलने चाहिए। कभी किसी से गुस्से में, क्रोध में नहीं बोलना। विनय सबकी ही कीजिए, सबके साथ विनम्रता से पेश आना चाहिए। कह गिरधर कविराय अरे यह सब घट दौलत। गिरधर कविराय कहते हैं कि लोग जो है दौलत कमाने के लिए क्या करते हैं? हेरा फेरी करते हैं, कम तोलते हैं, ठीक है। घट दौलत कम तोलना। कि दौलत कमाने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाते हैं तो कम तोलते हैं। पाहन निस दिन चार राहत सबके ही दौलत। पाहन का मतलब होता है मेहमान। कि ये जो दौलत है ना वो मेहमान की तरह है। अब कोई मेहमान है, ज्यादा दिन ठहरता नहीं है ना, एक दिन का मेहमान होता है, 2 का होता है, 4 का होता है, बस, ठीक है। निश का मतलब निशा, रजनी, रात। दिन का मतलब दिन और 4 का मतलब 4। कि जिस प्रकार मेहमान 4 दिनों का होता है उसी प्रकार दौलत भी क्या है? 4 दिनों की मेहमान होती है। सबके पास, ये एक के पास नहीं रहती, सबके पास रहती है। राहत सबके ही दौलत। ये जो दौलत है सबके पास जाती है, घूम फिर के वापस आ जाती है, फिर जाती है, आती है, किसी एक के पास नहीं रहती, ठीक है। हम करते हैं इसके प्रश्न उत्तर, ठीक है। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए, इन शब्दों को पढ़ना है और समझना है। यानी कि पंजाबी और हिंदी में कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं। जग जग, दुख दुख। हिंदी और पंजाबी में अलग अलग, दोनों की लिपि अलग है, अलग अलग ही लिखे जाएंगे। साईं साईं।
पैसा पैसा, भाई भाई। अब देखो कई शब्द बोलने में अलग अलग है ना। इसको बोलेंगे भाई, इसको भाई। सुपना हिंदी में सपना। अब दूसरा प्रश्न है, एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में अर्थ दिए गए हैं, इनको पढ़ना है, समझना है। पंजाबी में गंढ, हिंदी में क्या बोलेंगे? गांठ। यार, दोस्त, मित्र। कमंड, अभिमान। रात, निशा, प्रायवाची में और भी बताया था ना, रजनी, ठीक है, रात्रि। धन, दौलत या धन, ठीक है। तीसरा प्रश्न आ गया शब्दार्थ। शब्दार्थ अर्थ दिए हुए हैं। बिगाड़े, बिगाड़े मतलब क्या होता है? बिगाड़ना। हंसाए, हंसी मजाक करना। चैन, शांति। राग, रंग, प्रेम आदि करने का आनंद, ऐशो आराम का आनंद। निदान, अंत में। पाहुन, अतिथि, मेहमान। निशी, रात, ताको, उसका। यही, ऐसा ही, बेगर्जी, बिना गर्ज के। निस्वार्थ या बिना मतलब के, दो शब्द है ये। ठाउन, स्थान। अब आगे प्रश्न 4। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न है, बिना विचार के काम करने से क्या होता है? पहला पद्यांश आया था ना, पहली कुंडली आई थी, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। तो बिना विचारे काम करने से यदि काम बिगड़ जाए तो व्यक्ति को शर्मिंदा होना पड़ता है, लज्जित होना पड़ता है, तथा साथ ही साथ जग में, संसार में क्या होता है? हंसी का पात्र बनता है, मजाक का पात्र बनता है। तो कोई भी काम करने से पहले उसको उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार प्राय दोस्त कैसे होते हैं? दोस्त कैसे होने चाहिए? हमारे मित्र कैसे होने चाहिए? स्वार्थी। कवि के अनुसार प्राय दोस्त स्वार्थी होते हैं। पद्यांश के अनुसार, कुंडली के अनुसार आया था कि जो दोस्त होते हैं ज्यादातर वो स्वार्थी होते हैं। जब तक हमारे पास कुछ लेने देने के लिए होता है तो वो हमारे आगे पीछे घूमते हैं। जैसे ही उनको लगता है कि अब इनके पास कुछ नहीं है तो वो धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। तो जब तक आपके पास धन है तब तक वे आपके मित्र बने रहते हैं। अब आगे तीसरा प्रश्न है, 4 दिन का मेहमान कौन है? 4 दिन का मेहमान कौन है? पद्यांश के अनुसार क्या है? कवि के अनुसार धन जो है प्राय 4 दिन तक ही मनुष्य के पास टिकता है, इसलिए धन अतिथि की तरह 4 दिन का मेहमान होता है। प्राय मनुष्य अभिमान क्यों करता है? घमंड क्यों करता है? उत्तर, प्राय मनुष्य अपनी धन दौलत दिखाने के लिए ही अभिमान करता है। अब यह अभिमान भले ही अस्थायी हो पर मनुष्य अपने धन पर गर्व करना नहीं छोड़ सकता। अब आगे बड़े प्रश्न उत्तर 4 या 5 पंक्तियों में उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है, दौलत पाकर मनुष्य को अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? दौलत पाकर मनुष्य को अभिमान इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि दौलत चंचल जल के समान है। चंचल जल जिस प्रकार एक जगह नहीं ठहर सकता, बहता हुआ जल एक जगह ठहर नहीं सकता, उसी तरह धन दौलत भी एक जगह नहीं टिकता। जो कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता, स्थिर मतलब टिक कर रहना। अतः दौलत किसी भी मनुष्य के पास ज्यादा समय तक नहीं टिकती, इसलिए दौलत पाकर मनुष्य को अपने सपने में भी अभिमान नहीं करना चाहिए।
दूसरा प्रश्न है, बिना सोच विचार के कोई काम करने से क्या दशा होती है? दशा का मतलब हालत, क्या हालत हो जाती है? बिना सोच विचार के काम करने से काम क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। काम पूरा होने पर सदैव पीड़ा देता है। जब वो काम हम कर लेते हैं बिना सोच विचार के, बाद में कष्ट होता है। दुनिया वाले उसकी हंसी उड़ाते हैं, उसे मन में कभी शांति और चैन नहीं मिलता, उसके मन में सदैव भय बना रहता है। आदमी का हृदय जो है बेचैन हो जाता है, उसके हिस्से में सिर्फ क्या आता है? पश्चाताप आता है। वो सोचता है काश एक बार मैं इसको सोच लेता, थोड़ा बुद्धि लगा लेता। अब आगे है, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरने, खाली स्थान। ये ऊपर शब्द दिए हैं, बेगर्जी, दौलत, यार, मीठे, अभिमान और विनय। तो ये पंक्तियां पढ़नी है और कहाँ कौन सा शब्द आएगा ये आपने फिल करना है। जब लग पैसा गांठ में है तब लग ताको यार, पैसा रहा न पास यार मुझसे ना बोले। दो बार आता है, ठीक है। कर्त बेगर्जी, क्या? बेगर्जी प्रीति यार मिला कोई साई। डैश पाए न कीजिए सपने में डैश दौलत, पाए न कीजिए सपने में अभिमान। डैश वचन सुनाए डैश सबकी कीजिए मीठे, मीठे वचन सुनाए विनय सबकी कीजिए। ये खालिस्तान तो बन गया। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 7। इन शब्दों या लोकोक्तियों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। लोकोक्तियां, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछता। ये एक लोकोक्ति है, कहावत है कि बिना सोचे समझे काम करने पर पछताना पड़ता है। इसका वाक्य बनाना आपने, रवि ने बिना सोचे समझे राम से मित्रता की और उसी मित्र ने उसे जेल भिजवा दिया। इसे कहते हैं कि बिना विचारे जो करे सो पाछो पछता। आप अपनी तरफ से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। खटकना, बुरा लगना। यह नाटक मेरी आंखों में खटकता है। साईं सब संसार में मतलब का विवाह, मतलबी दुनिया। राम अपने काम से मतलब रखता है, यह तो वह बात है। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े दिन का आनंद। जवानी का जोश अच्छा नहीं क्योंकि यह 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात। मतलब कोई चीज थोड़े समय के लिए आती है और चली जाती है। आगे प्रश्न 8 है, निम्न पद्यांशों का भावार्थ स्पष्ट करें। पेपर में आपको क्या एक पंक्ति आ जाएगी कि इसका भावार्थ स्पष्ट करें। तो पूरा पैरा नहीं आएगा। खटखट है जीएमआई पियो जो बिने बेचारे, तो इसका अर्थ लिखना है खटखट का मतलब खटकना। जीएमआई मन में, कि मन में ये चीज हमारे खटकती रहती है कि हमने ये काम क्यों बिना विचारे कर दिया। कर्त बेगर्जी प्रीति यार बिरला कोई संग, कि बिना मतलब के निस्वार्थ भाव से प्रेम करने वाला व्यक्ति, दोस्त, मित्र कोई सा ही होता है। यार बिरला कोई, बिरला मतलब कम, कि कोई सा ही मिलता है, बाकी सब दुनिया क्या है? मतलब ही है। चंचल जल दिन 4 कोट ठाओ न रहत निदान, कि जो जल है, जो चंचल जल है, बहता हुआ जल है, वो एक जगह ठहरता नहीं है। ये अंत में आगे चला जाता है, कभी स्थायी रूप से एक जगह नहीं टिकता।